डेवलपर्स और स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल नंबर 11 में। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो भी क्वेरी आप फेच करते हो, ठीक है? आप क्वेरी लिखते हो किसी चीज़ को डेटा को फेच करने के लिए या तो सिलेक्ट स्टार लगा देते हो, लिमिट लगा लेते हो, ग्रुप बाय करते हो। कुछ भी चीज़ आप क्वेरी जब लिखते हो तो वो डेटा फेच होके आती है। कभी आपने गौर करा है कि वो डेटा आखिरकार स्टोर जाके कहाँ पर होती है? तो वो डेटा जाके स्टोर होती है एक टेम्परेरी टेबल में, ठीक है? जो कि आपको नहीं दिखता है। तो आज के इस वीडियो में अपन क्या करेंगे उस टेम्परेरी टेबल को चेंज करने वाले हैं। अपन एक खुद का टेबल क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि बिहाइंड द सीन आखिर वो डेटा जाके कहाँ पर स्टोर होती है, ठीक है? आप पूरा कॉन्सेप्ट को जानोगे ना तब ज़्यादा मज़ा आएगा। हर एक चीज़ जो भी चीज़ आप कर रहे हो, पाइथन सीख रहे हो, पाइथन को एकदम कॉन्सेप्ट वाइज़ सीखो। बिहाइंड द सीन क्या होता है, फॉर लूप अगर चल रहा है, फॉर लूप कैसे रन करता है, कैसे क्या एग्ज़ीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन जब आप सीख जाओगे ना तो मज़ा आएगा कोडिंग करने में। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ भी चीज़ सीख रहे हो ना, अच्छे से सीखो, ठीक है? तो लेट्स से जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज़ सिखाया था, तो उसी क्वेरी को मैं वापस एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या करा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिमिट 10 दिया है, ठीक है? तो नहीं मैं इसको नहीं एग्ज़ीक्यूट करूँगा, मैं सिर्फ़ एप्पल को दूँगा, ठीक है? देखो फ़िलहाल के लिए मैं अपनी टेबल दिखाऊँगा, ठीक है? मैं इसको मैं अगर मैं अपनी टेबल दिखाऊँगा प्रोडक्ट टेबल, मैं इसको सिर्फ़ रन करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो भी है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे पास है 27, ठीक है? तो ये देखो टोटल 27 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे को फेच होके आ गई और इस रिकॉर्ड्स में क्या-क्या है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पहला तो कॉलम है प्रोडक्ट कैटेगरी मतलब फ़ोन है, लैपटॉप है, वॉच है, कौन से ब्रांड की है, ठीक है? और प्रोडक्ट नेम क्या-क्या है, फ़ोन का नाम दे दिया फिर वॉच का नाम दे दिया, ठीक है? लैपटॉप का नाम दे दिया, मैकबुक एयर और उसके अगेंस्ट प्राइस, ये प्राइस डॉलर में। तो ये हमारे पास टेबल है, सारा का सारा मैंने फेच कर लिया सेलेक्ट स्टार से। बट लेट्स से अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को सिर्फ़ एप्पल ब्रांड के प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर ब्रांड इक्वल्स टू एप्पल लिखूँगा, ठीक है? तो इस चीज़ को मैं सेलेक्ट करके जब मैं इसको एक्ज़ीक्यूट करूँगा, रन करूँगा, देन फिर क्या होने वाला है, देखो मेरे पास जो भी डेटा आएगी, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 9 आएगी क्योंकि एप्पल के मेरे पास टोटल 9 प्रोडक्ट्स है। तो देखो टोटल 9 प्रोडक्ट्स आ गई और ये सारे के सारे ब्रांड अगर आप देखोगे तो ये एप्पल है। तो ये चीज़ जो भी आपको डेटा शो होता है, फेच होके आता है, रिज़ल्ट जो भी आता है, आपको क्या लगता है कि ये कहीं पे स्टोर नहीं होता है? जी नहीं गाइज़, ये ना एक टेम्परेरी टेबल में जाके स्टोर होती है। वो टेम्परेरी टेबल अपन नहीं देखते, अपन सिंपली सोचते हैं कि चलो ये तो फेच होके आ गई, ओके। अपने को अब या तो इसको अपन सेव कर लेंगे कहीं पे भी एज़ अ सीएसवी, जेसॉन, जेसॉन एल, बिगक्वेरी या फिर कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हैं। इसकी भी मैंने ट्यूटोरियल आपको बताई है प्रीवियस ट्यूटोरियल में, ठीक है? यहाँ पे आप जाके देखोगे 3 या 4 नंबर में मैंने बता रखा है। बट इसको ना अपन बिग क्वेरी में क्या होता है, ये एक टेम्परेरी टेबल में जाके ये सब चीज़ जाके ना स्टोर हो जाता है टेम्परेरी टेबल में। उस टेम्परेरी टेबल को अपन चेंज करने वाले हैं। चेंज कैसे करेंगे? मोड में जाएँगे, ठीक है? मोड में जाने के बाद अपन क्या करेंगे, क्वेरी सेटिंग में जाएँगे, ठीक है? क्वेरी सेटिंग में जब जाएँगे तो देखो ये ना डेस्टिनेशन ऑलरेडी इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसने सेलेक्ट करके रखा है कि एक टेम्परेरी टेबल में ये जाके सेव हो जाएगा। बट मैं एक इसका खुद का एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये डेटा सेट पूछा कौन से डेटा सेट में आप इसको सेव करना चाहते हो, तो मैं वही डेटा सेट मैं विश्वा में रखना चाहता हूँ, ठीक है? मेरी विश्वा डेटा सेट हाँ, मेरे विश्वा डेटा सेट। इसका टेबल का नाम क्या दोगे? तो मैं टेबल का नाम टेम्परेरी ही देता हूँ, ठीक है? टेम्प रिज़ल्ट्स, ठीक है? मैंने टेम्प रिज़ल्ट्स के नाम से सेव कर लिया। डेस्टिनेशन टेबल राइट प्रेफ़रेंस ये क्या बोल रहा है राइट इफ एम्प्टी अगर एम्प्टी हुआ तो राइट करो अपेंड करो या ओवरराइट करो। तो आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं राइट इफ एम्प्टी करता हूँ, ठीक है? अगर एम्प्टी होगा तो ये भरेगा, एम्प्टी नहीं होगा तो नहीं भरेगा। अपेंड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अपेंड मतलब आपके टेबल में कुछ डेटा हो तो ये इसको जाके और डेटा को उसके नीचे अपेंड कर देगा, ऐड कर देगा, ठीक है? या ओवरराइट करना चाहते हो, जो भी डेटा आपके पास ऑलरेडी है उसको ओवरराइट कर देगा, नया वैल्यू जाके दे देगा। तो मैं राइट इफ एम्प्टी करता हूँ, आप इसके साथ खेल सकते हो। मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आप क्या कर सकते हो रिज़ल्ट साइट्स आप में अलाउ लार्ज रिज़ल्ट्स अगर आप चाहते हो, आपके बहुत सारे डेटा है, आप उसको इसके अंदर फिट बैठाना चाहते हो, तो आप इसको चेक बॉक्स कर सकते हो। बट हमारी डेटा सेट बहुत ही छोटी है, तो मैं इसको चेक नहीं करना चाहता हूँ। बाकी ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आप रहने दो, इंटरैक्टिव है या बैच है, ठीक है? और ये सेशन मोड आप चेक करना चाहते हो तो करो। ये सब कुछ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल डायरेक्टली आप सेव कर लो, तो ये आपकी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी, टेम्परेरी टेबल और इसी डेटा सेट के अंदर मेरी टेम्परेरी टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? टेम्प टेबल के नाम से। तो अब मैं क्या करूँगा, अब जब मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा, वापस से मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा और वो जाके ना अ, स्टोर हो जाएगी उस वाले टेबल में, ठीक है?
टेम्प टेबल के नाम से मैंने टेम्प रिज़ल्ट्स के नाम से मैंने बनाया है। तो देखो ये एक टेबल क्रिएट हो गई, जनरेट हो गई। पहले ये टेबल जनरेटेड नहीं थी, अब ये जनरेट हो गई, यहाँ पे जाके स्टोर होगी। मैं इसको न्यू टैब में ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ओपन इन न्यू टैब, जैसे ही न्यू टैब ओपन करूँगा मैं, तो देखो सेम स्कीमा आ गया। अब मैं प्रीव्यू में आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखो सारा का सारा जो भी चीज़ आपने फेच करा है ना, वो सारा आके यहाँ पे स्टोर होता है। सो बिहाइंड द सीन कहीं न कहीं जाके स्टोर होती है। पहले स्टोर होती थी किसी टेम्परेरी टेबल में, बट अब हमने क्या करा, यहाँ पे स्टोर करा है, ठीक है? अब कुछ और चीज़ अगर आप लेट्स से सैमसंग का अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है? ब्रांड नेम इक्वल्स टू सैमसंग, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा, ठीक है? सैमसंग के नाम से मैं इसको अब मैं सेलेक्ट करूँगा, कमांड और एंटर मैंने प्रेस करा। ऑलरेडी एग्ज़िस्ट, देखो ये क्या बोल रहा है कि वो जो टेबल आपने क्रिएट करा है ना, वो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? क्योंकि हमने सेलेक्ट क्या करा था, हमने सेलेक्ट करा था कि वो सिर्फ़ अगर एम्प्टी होगा ना, एम्प्टी होगा तभी जाके वो राइट करेगा, राइट? हमने ना तो अपेंड वाला मेथड सेलेक्ट करा था और ना ही ओवरराइड का हमने ऑप्शन सेलेक्ट करा था। हमने सिर्फ़ सेलेक्ट करा था अगर टेबल हमारी एम्प्टी हो, देन ओनली रिज़ल्ट जो होगा ना, वो जाके सेव होगा। तो इस बारी तो हमारे टेबल जो एम्प्टी है ही नहीं। तो कैसे वो यहाँ पे आके स्टोर कराएगा? तो इसका एक तरीका है, 2 तरीका है एक्चुअली। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इस टेबल को आप ट्रंकेट कर दो पहले। तो इस टेबल को आप ट्रंकेट कैसे करोगे? आप क्वेरी में जाओ, क्वेरी में जाके न्यू टैब में जाओ, ठीक है? न्यू टैब में मैं करता हूँ ट्रंकेट। सबसे पहले मैं इस टेबल को ट्रंकेट कर दूँगा। तो ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम और ये जो टेम्परेरी टेबल हमने क्रिएट करा था, इसको पहले मैं क्या करूँगा, ट्रंकेट कर दूँगा। ट्रंकेट मतलब सारा का सारा जो भी हमारा डेटा है 9 रोज़ रिमूव हो गया। अब इस टेबल में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा ना। तो इस बारी मैं क्या करूँगा, इस बारी जब मैं इसको वापस से इसको फेच करूँगा, तो इस बार जाके टेम्परेरी रिज़ल्ट वाले टेबल में स्टोर हो जाएगा। देखो इस बार सैमसंग का डेटा आएगा, ना कि एप्पल का डेटा, ठीक है? देखो यहाँ फेच भी होगा और टेम्प रिज़ल्ट में डेटा भी आ जाएगा, ठीक है? मैं आपको डेटा दिखाना चाहता हूँ। इस बारी मैं सेलेक्ट स्टार करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम और मैं इसको रन करता हूँ। रन करूँगा तो इस बार देखो टेबल में डेटा किसका आएगा, सैमसंग का, ना कि एप्पल का। देखो एप्पल का उड़ गया, ठीक है? तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, जब भी आप टेम्परेरी टेबल क्रिएट करते हो, ठीक है? क्वेरी सेटिंग में जाओ, क्वेरी सेटिंग में जाने के बाद जब भी आप एक नया टेबल क्रिएट करते हो ना, तो उस वक़्त आप क्या कर सकते हो, अपेंड वाला सेलेक्ट कर लो। तो मतलब पहले एप्पल की डेटा आ जाएगी, उसके नीचे सैमसंग की आएगी, उसके नीचे कुछ और भी अगर आप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, या फिर आप ओवरराइड सेलेक्ट कर लो। मतलब एप्पल की डेटा पहले थी, नेक्स्ट टाइम सैमसंग की क्या होगी, एप्पल को रिप्लेस कर देगा, सैमसंग का सब डेटा आ जाएगा। तो ये दोनों भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये तीनों ऑप्शन है, तीनों बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है। ये डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। अपेंड करना चाहते हो तो अपेंड वाला सेलेक्ट करो, ओवरराइड करना चाहते हो तो ओवरराइड सेलेक्ट करो। अगर आप राइट सिर्फ करना चाहते हो वन टाइम के लिए तो आप ये करो, फिर ट्रंकेट करो, तो ये ज़्यादा फ़ीज़िबल सॉल्यूशन नहीं है। या तो अपेंड करवा लो या ओवरराइड करा लो। जनरली रियल लाइफ़ में अपन यही करते हैं, या तो अपेंड करते हैं या ओवरराइड करते हैं। जब भी आप किसी कंपनी में वर्क करोगे ना, तो 2 ही चीज़ होती है, अपेंड होती है, ओवरराइड। अपेंड मतलब न्यू-न्यू डेटा जब डेली वाइज़ नई-नई डेटा आती है ना, तो आप क्या करना चाहते हो टेबल में, आप जो ऑलरेडी टेबल में डेटा एग्ज़िस्ट करती है, लेट्स से 1000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आज है, आज अगर 14th में है, आज 1000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, कल न्यू डेटा आएगी तो आप उसके नीचे अपेंड करना चाहते हो, 1000 के बाद 1010 होगा, या फिर लेट्स से आपने कुछ अपडेट करा है एक्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में, तो आप चाहते हो कि उस अपडेटेड रिकॉर्ड को वहीं पे इंसर्ट कराना। तो उस केस में ओवरराइट आएगा, अपेंड मतलब न्यू डेटा को आप नीचे-नीचे स्टोर करते जाओ। तो इट डिपेंड्स आपको क्या चाहिए, अपेंड करवाना है या ओवरराइड करना है। तो उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करके टेबल क्रिएट करना, और बिहाइंड द सीन ये टेम्परेरी टेबल में जाके स्टोर होती है, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपने कुछ नई चीज़ सीखी हो, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट आके एक्सप्लोर करो गाइस, बहुत ही अच्छी-अच्छी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट बहुत जल्द आने वाली है, और यही चीज़ मैं इंग्लिश में भी अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो इंग्लिश में देखने के लिए, तो आप इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है? तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।